नगर क्रांति एक्सप्रेस। एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस गोरखपुर को पीछे छोड़ अब बढ़ चली है संगम नगरी प्रयागराज की तरफ, जहां गंगा और यमुना का पवित्र संगम है। लेकिन इस वक्त पूरा प्रयागराज निकाय चुनाव के रंग में रंगा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नगर क्रांति एक्सप्रेस गोरखपुर का सफर पूरा कर चुकी है और अब पहुंच गई है उस धरती पर जिसे कहा जाता है तीर्थों का राजा, संगम नगरी प्रयागराज में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल, मैं कुंभ की अलख जगाता हूँ, मैं न्याय की दहलीज पर लाता हूँ, मैं विद्यार्थी सा बन जाता हूँ जब कभी प्रयागराज आता हूँ। और प्रयागराज आए हैं तो यहाँ पर प्रयोगशाला होगी। नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवाल उनसे होगा जिनकी जवाबदेही बनती है और जनता उन्हें चुनती है तो क्यों चुनती है, इसी मौके पर पूछेंगे। इसके लिए तारुफ करा दूं, कांग्रेस की ओर से हमारे साथ है प्रभाशंकर मिश्र जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की ओर से अजय श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। और सत्ता में जिसकी अभी भी मेयर हैं वो गणेश जी हमारे साथ हैं, प्रत्याशी है बीजेपी की, अगली बार के लिए कोशिश है। लेकिन संगम वालों का दिल कितना जानते हैं, वोट तो हमें लगता है उस पर भी पड़ेगा। अब दिल की बात जानने के लिए आपके कंधों पर जिम्मेदारी बीजेपी जताती है, कहती है कि कुंभ का आयोजन होगा और आप सिर्फ मेयर नहीं बल्कि एक संसदीय क्षेत्र जितने बड़ी शहर की जिम्मेदारी लेंगे, शहर की सरकार चलाएंगे। आपका विजन क्या है इस प्रयागराज को कुंभ नगरी के हिसाब से सजाने का, संवारने का विजन बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना रहा है प्रयागराज एक सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, न्यायिक नगरी है, शैक्षिक नगरी है और राजनीतिक नगरी है। और सबसे बड़ा, इस देश के अंदर जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए उसका केंद्र प्रयागराज रहा है। विकासवादी राजनीति प्रारंभ हो चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैंने अनुभव किया अपने 30-35 साल की राजनीति में, जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया हो तो वोट मांगने का उनके बाद आधार क्या होगा? वो यही ना कहेंगे कि मैं आपकी बिरादरी का, आप मुझे वोट दे दीजिए। बिरादर तो छोड़िए, पहले ये बात आप बताइए। ये कहा गया था कि आप बसपा से आए थे, लेकिन एक जो यहाँ का प्रॉपर कार्यकर्ता है, जो सपाई रहा है, वो झंडा लिए खड़ा है, कह रहा है कि हम तब से अगोरत रह गई, पार्टी का इंतजार करत रह गई और आप आए, आपको फट से टिकट मिल गई। ये कोई नहीं कह रहा, ये आप कह रही हो ना, कोई नहीं कह रहा है। पार्टी के लोग कह नहीं रहे, हम आपसे सवाल, पार्टी के नेता खड़े हैं, बोल रहे हैं कि इससे बेहतर कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, हमारे नेता कह रहे हैं। वकील साहब, आप वकालत करके बताएंगे कि जिस तरीके से माना जा रहा था कि कांग्रेस एकदम जब इलाहाबाद हुआ करता था वो वजूद हुआ करता था, अब आपको लगता है कि इतनी तगड़ी लड़ाई है, इतना कॉन्टेस्ट है, क्या हम वोट का पार्टिसिपेशन खींचेंगे, अधिवक्ताओं को खींचेंगे, इससे खेल किसका खराब होगा? सिद्ध कर दे, एविडेंस दे रहे हैं। एविडेंस देंगे, साक्ष्य। मैं अधिवक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी का मेयर पद का कैंडिडेट घोषित हुआ। गणेश भाई जिला कचहरी 3 बार वोट मांगने गए। अच्छा। हाई कोर्ट 2 बार वोट मांगने गए। अच्छा। और मिनी चीफ मिनिस्टर 3 दिन रुके रहे और वकीलों को सारस्वत में दावत के लिए बुलाए। मात्र 250-300 वकील पहुंचा 50,000 में। ये मेरी ताकत है। स्नेहलता, मुझे लगता है कि अब यहाँ की जनता पे छोड़ देते हैं। प्रयागराज में राजनीति की बयार किस तरफ बह रही है, इसे समझने के लिए एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस धीरे धीरे शहर के बीच से होकर आगे बढ़ रही है और इसमें सवाल हो रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के नेता। और यहाँ होने वाली सियासी चर्चा में हर राजनीतिक दल के नेता भागीदार हैं। मेहमान इस वक्त नगर क्रांति एक्सप्रेस में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मान सिंह है, समाजवादी पार्टी से विधायक, हर्षवर्धन वाजपेयी जी आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उत्तरी क्षेत्र से ये विधायक हैं। और इन दोनों के साथ सवालों का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले वाजपेयी जी, सवाल मेरा आपसे है, आपके पिता विधायक रहे हैं, आप खुद विधायक हैं, आपकी दादी केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं,
ये कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, तो आपके केस में ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। एब्सोल्युटली, यू नो आजकल बड़ा फैशनेबल हो गया है टू टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। लोग नई नई ये चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन हमने तो आई हैव ग्रोन अप, आई वाज बोर्न इन दैट विमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज मैं अगर आज एक एमएलए हूँ तो उस वो किसी एक मैन की वजह से नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ अ वुमन, इट्स माय ग्रैंडमदर। चलिए, लेकिन एक अब दर्शकों को जिस मेहमान से हम मिलवा रहे हैं, डॉक्टर मान सिंह के बारे में बताऊं। इनका जन्म एकदम इलाहाबादी तौर पे हुआ, तब कौशाम्बी इलाहाबाद एक हुआ करता था, और तब से अब तक पल्लवी पटेल को जिताने में अहम भूमिका निभाई। ये कैसे किया साहब? एक्चुअली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय रातों अध्यक्ष, हरवा दिए आप, वो देखिए जो उनको मिलवाए थे आप ही थे पीछे। जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा कि आपको पल्लवी पटेल जी के चुनाव का प्रभारी बनाया जाएगा। अच्छा। तो मैं उस चुनाव के बारे में पहले वहां जा कर के देखा, और एक्चुअली मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, डिप्टी सीएम खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते। MY समीकरण फिट है, हम सुनने में आ रहा है। ऐसे सुनी बातें हैं, लोगों से बात करो तो पता चलता है। हम लोग मीडिया वाले हैं तो यही करते हैं, पूछते हैं, तो उनको लगता है मुस्लिम थोड़ा नाराज है, और इसका फायदा क्या समाजवादी कैंडिडेट को मिलेगा? अरे सॉरी, बसपा के कैंडिडेट को सईद साहब को मिलेगा। जो आपने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा वही सही है, क्योंकि सच पहले आ जाता। आपने सुना हर्षवर्धन वाजपेयी जी को, डॉक्टर मान सिंह को आपने सुना, अपने अपने विचार जनता के सामने उन्होंने रखे, अपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, कितना बाकी है, मेयर बनता है तो कितना काम करेंगे, और फिर अगर किसी पार्टी का मेयर नहीं बनता वो आप तय करेंगे किसका मेयर बनाना है किसका नहीं। प्रयागराज में किसका पलड़ा भारी है, किसकी कितनी दावेदारी है, ये बताने के लिए पहुंच चुके हैं भाजपा के विधायक सुरेंद्र चौधरी और सपा के विधायक RK वर्मा। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी से विधायक RK वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। RK वर्मा जी, आप ये बताएं, 2 बार आप विश्वनाथगंज से विधायक और अभी आप रानीगंज से विधायक हैं। आपने अपना दल की टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर जीता, गठबंधन से लड़ा, फिर जीता, समाजवादी पार्टी से लड़ा, फिर जीता, यानी कि ये कहें कि आपको किसी सिंबल की नहीं बल्कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है। नहीं, मुझे जनता के विश्वास की ज़रूरत रहती है, और मैं उस विश्वास पर कायम रहता हूँ, और जनता के विश्वास ने मुझे 3 बार लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। मैं उसका ऋणी हूँ, और हमेशा उस ऋण को ब्याज के साथ चुकाने का प्रयास करता रहता हूँ। जी साहब, एक बात बताएं, पिछली बार आपने ये कहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी बीजेपी का नेता वो कहता है हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन आपने कहा था कि अगर बीजेपी नहीं जीती मैं तो प्रदेश ही छोड़ दूंगा। याद है सर आपको? तो बिल्कुल मैं बोला था, सही बोला था। अभी क्या कहेंगे? फिर अगर मेरा प्रयागराज नहीं जीता कि मैं प्रयागराज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश फिर छोड़ दूंगा। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मेरा इतना बड़ा गणेश दावा। केसरवानी अगर चुनाव नहीं जीता तो प्रयागराज नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। अच्छा, राजनीति से मैं मुक्ति ले लेकिन लूंगा। के बावजूद एक सवाल आप दोनों से है, हम लोग खबरें पढ़ते हैं स्टूडियो में, और दिन भर के रनडाउन में, ये टेक्निकल टर्म है, कम से कम बमबाजी की 4-5 तो खबर तो मिल ही जाती है, हफ्ते भर में 5 खबर तय है, और वो बमबाजी की लोकेशन यही वाला एरिया रहता है। ये बताइए, इतना CCTV कहाँ लगा रहे कि बम फूट जाते हैं? नहीं, देखिए, ये परंपरा समाजवादी पार्टी से शुरुआत हुई, मगर हाँ, समाजवादी पाठशाला है, प्राथमिक पाठशाला, जहाँ अपराधियों के जन्म दिया जाता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे कार्यकाल में या हमारे रहते हुए कि समाजवादी पार्टी बम प्लाट करके गई थी, अब फूट रहा है। क्यों? राजूपाल से क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिर आपने देखा उमेश पाल की हत्या हुआ, कौन किया? अतीक अहमद अशरफ कौन थे? असद कौन थे? उसमें दिक्कत जो कानून व्यवस्था है, अभिरक्षा पुलिस के अभिरक्षा में उमेश पाल की हत्या हुई, जो हत्या किया कानून उसको लागू करके उनकी भी इनकाउंटर हुआ। पूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए, अभी अपराध की बात हो रही है, स्पेशली बमबाजी का जिक्र कीजिए। बमबाजी की बात मैं कर रहा हूं। मैं बमबाजी की बात कर रहा हूं, जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनके ऊपर हमला हुआ, आपकी नजर में, सरकार की नजर में उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे। पूरी बात तो आने दीजिए। उनके ऊपर आरोप थे, लेकिन जो गैंग आ करके हत्या किया, उस गैंग के बारे में कौन जानता था? क्या जनता जानती थी?
इसका मतलब है इस तरीके से न जाने कितने गैंग के भाई बीच वो में हम लोग प्रयागराज कर की रहे धरती हैं। को मुफीद हम क्यों लोग समझते हैं, मेरा सवाल है। रही बात अभी चौधरी जी ने इनकाउंटर की बात करी, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बता दे कि 100 मुकदमे से ऊपर वालों को कितने इनकाउंटर हुए और कितने ऐसे इनकाउंटर हुए जिनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। नगर क्रांति सरकार एक्सप्रेस तन्मयता से आपको काम यही किए, इसलिए दिखा लता रही जी। है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और जीवन विपक्ष के संरक्षण लोग हम अपनी लोगों का बातों काम को है, अपने प्राथमिकता, सामने रख रहे हैं विकास। और अब ये जनता को तय करना है कि किसे चुनना है, किसे हराना है और क्या करना है, ये सब जनता पर छोड़ देते हैं। अब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुकी हैं फूलपुर से भाजपा की सांसद केसरी देवी पटेल और सपा विधायक विजमा यादव, जिनके पास जितना राजनीतिक अनुभव है उससे ज्यादा यहाँ की नब्ज को पहचानती हैं। तो देखिए, नगर क्रांति एक्सप्रेस अब संगम नगरी प्रयागराज में है। कंपनी बाग के सामने से हम गुजर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और हमारे सफर में 2 मेहमान जुड़ी हैं पूजा। और इस पैनल में 4 महिला शक्ति हैं, 2 फीमेल एंकर्स और 2 महिला नेता हमारे साथ हैं। केसरी देवी पटेल जी हैं, वर्तमान में सांसद हैं, 5 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और विजमा यादव जी हैं, जो 4थी बार विधायक चुनी गई हैं। सवालों का सफर शुरू करते हैं विजमा यादव जी आपसे। 4थी बार आप विधायक बनी हैं, ऐसा क्या जनता को प्यार का मंत्र आप देती हैं कि बार बार जनता आपको चुनती है? जनता मुझे प्यार देती है, जनता को मैं भी प्यार देती हूँ। और जनता के दुख सुख में जब हम खड़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जनता के प्यार मिलेगा मुझे। बिल्कुल पूजा, देखिए केसरी देवी जो हमारे साथ हैं, एक ऐसी महिला सांसद हैं जिनको जिला पंचायत का बहुत अनुभव है, खासकर इस क्षेत्र में। इसीलिए इनकी ड्यूटी और शेड्यूल जो है ना, बहुत दूर दूर तक पहुँच के कहाँ प्रचार करके आ रही है, ज़रा बताइए। मैं अभी तो क्षेत्र में हूँ, कल मेरा जौनपुर है। आप इसको कैसे देखती हैं? आपकी पर्सनल चाहत क्या थी? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आप चाहती थी अभिलाषा जी यहाँ से लड़े या कैंडिडेट से खुश हैं आप? देखिए, वो जमीन का कार्यकर्ता है, शुरू से काम करके यहाँ तक आते इसलिए एक संघर्षशील कार्यकर्ता है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। अच्छा, लेकिन विजमा जी आपसे एक सवाल पूछना है, आप एकदम अच्छे से बताइएगा सोच समझ के, कि अगर आपको ये मौका दिया जाता कि मेयर कैंडिडेट आप चुनिए, ठीक, यहाँ प्रयागराज के लिए, तो आप किसी खांटी समाजवादी को चुनती या किसी उसको चुनती जो बाहर से पार्टी से आके यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? थोड़ा टेढ़ा सवाल है लेकिन बता सकती हैं। नहीं, मैं बताऊँ, मैं पार्टी के चुनती, समाजवादी पार्टी के। अरे देखिए कि एक केसरी देवी पटेल जी हैं और एक विजमा यादव जी हैं, दोनों मंझी हुई खिलाड़ी हैं स्नेहलता राजनीति की, और साफ कह रही हैं कि पार्टी में अगर जीत होगी तो जीत तो हमारी ही होगी, लेकिन जनता जनार्दन है और ये जनता तय करेगी किसे जिताना है, किसे हराना है, किसे सबक सिखाना है। संगम नगरी प्रयागराज के मिजाज को समझने के बाद नगर क्रांति एक्सप्रेस का ये सफर बढ़ चला है काशी विश्वनाथ की धरती बनारस की तरफ, ये समझने के लिए कि जनता के दिल में क्या है और किस दल ने कौन सा समीकरण तैयार किया है। जिन्होंने काम किया था और जिन्हें काम करने की उम्मीद है कि हमें जनता मौका देगी और हमारा भी नंबर लगेगा, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पर बिठा रखा है। आइए मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ। मेरे तरफ बैठे हैं ओपी सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर कैंडिडेट हैं। पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छात्र राजनीति से जिस तरीके से दबदबा कायम किया है पूरे बनारस से लगाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इनका लंबा राजनीतिक करियर है। अनिल सिंह जी का जिक्र करना जरूरी, अनिल श्रीवास्तव जी का जिक्र करना जरूरी है। सब एक मोहल्ले के हैं, लेकिन यहाँ पर जिसे कहते हैं कांग्रेस का पुराना चेहरा, उनमें से एक हैं कौशलेंद्र जी हैं, जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगता है कि इन्हें प्रतिनिधित्व करने का भरोसा विश्वास अभी भी मिला हुआ है। आप ही से सवाल करेंगे, कब तक उनकी जगह पर आप बताते रहेंगे, वो क्यों नहीं आए? देखिए, वो चुनाव प्रचार में थे और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है, तो इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे कहा गया, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आया। लेकिन ओपी सिंह जी, आपको क्या लगता है, आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए, और जनता के सवालों का जवाब आप ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा वो अपनी बात कह सकते हैं। और न आना, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पलायन के तरफ जो है जा रहे हैं। अच्छा, श्रीवास्तव जी से एक सवाल पूछती हूँ मैं। श्रीवास्तव जी, एक बात बताएं, आपने 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, छात्र राजनीति से आप भी आते हैं, एक अनुभव है आपको चुनाव लड़ने का, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बार क्या आप ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? क्योंकि जैसा कि कौशलेंद्र जी भी कह रहे हैं कि एक विचारधारा मैच करती है काशी के लोगों से बीजेपी की, तो आप लोग ऐसा क्या लेकर आएंगे जनता के बीच की जनता आपको चुने? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई जो है वो सही है,
विचारधारा के मामले में हम लोग सबका साथ लेके लड़ने वाली पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब। आप भी सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो तो हम करते हैं, हम वो ये कहते हैं और हम करते हैं। ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और जो आपने किया उसी के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। जनता इतना तो समझती होगी ना साहब, अगर आपने किया ठीक है, बट आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, बताएं। देखिए, सब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी ने ये स्वीकार कर लिया कि बनारस में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण 2 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन बनारस में आ रहे हैं। ये हमारे डेवलपमेंट मॉडल का प्रतीक है। ये लोकल बॉडी चुनाव है, इससे देश के और प्रदेश के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ना है। यहाँ बात होनी चाहिए कि मकान का टैक्स में लूट क्यों किया जा रहा है। यहाँ बात होनी चाहिए सीवर की समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है। यहाँ बात होनी चाहिए गलियों में कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं हुआ रहा। यहाँ बात होनी चाहिए कि शहर में जाम की समस्या कैसे समाधान हो। लेकिन साहब, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, देश के कुछ प्रधान जी तो असर यहाँ पर नजर आ रहा है। मोदी योगी का जो जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, ठीक है साहब सुनिए, आपने और अनिल जी ने दोनों ने यही कहा कि यहाँ की जनता इस बार इतिहास बदलेगी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौशलेंद्र जी जो हमारे साथ बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इतिहास बनता आया है फिर से वही रिपीट होगा। लेकिन अब ये जनता तय करेगी कि किस पर वो भरोसा करती है, किसके वादों को मानती है और किसके दावों पर भरोसा करती है। स्नेहलता, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। और ब्रेक के बाद भी चुनाव क्रांति एक्सप्रेस का ये सफर जारी है, और आज बनारस में है तो यकीन मानिए एक से बढ़कर एक बनारसियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। अब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने काशी में पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने पूर्वांचल की कमान अपने कंधों पर उठा रखी है। खास मेहमान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त नगर क्रांति एक्सप्रेस में हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। पूजा, एक और गेस्ट है हमारे साथ, मृदुला जायसवाल है, पूर्व मेयर रही हैं, और ये भी हमारे साथ इस रथ में सवार है। दर्शकों की जानकारी के लिए ये जरूर बताएं। बिल्कुल, और टाइट स्केड्यूल कितना चल रहा है इस समय? सबसे पहले तो मौर्य साहब आपसे यही जानेंगे, कितना टाइट स्केड्यूल और कहां पर अभी प्रचार प्रसार करके आए हैं? निश्चित तौर से आज काशी का कार्यक्रम था और काशी में आए हैं, और काशी पूरा भाजपा का है और भाजपा काशी की है, और इस लक्ष्य को लेकर के यहाँ का जनमानस पूरी तरह से कमल खिलाने के लिए उतावला है। आपको पूर्वांचल की पकड़ है, देखा जाए तो अगर यहाँ की राजनीति में से अगर कौशाम्बी की बात कर लें, प्रयागराज की, और इधर तक, इधर एक जो कुछ बागी हैं उनकी जो खबर आ रही थी, उसे लेकर के आपने क्या वो नब्ज पकड़ ली? उसमें आप एक्सपर्ट माने जाते हैं? नहीं, हमारे सारे कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए तत्पर हैं, और कहीं कोई ऐसे हैं तो वह भी लगभग बना लिए गए हैं। अच्छा मौर्य साहब, ये बताएं, क्योंकि पिछली बार तो 16 में से 14 सीटें आप लोगों ने निगम की जीत ली थी, लेकिन इस बार 17 सीटें हैं। मेरठ और अलीगढ़ का खास तौर पर मैं जिक्र करूंगी, जो बीएसपी के पास गई थी, वहां पर आपकी खास क्या तैयारी? इस बार हम लोग 17 में से 17 जीतेंगे, और हमारी तैयारी सभी सीटों में खास है। सपा, बसपा, कांग्रेस के जो नेता हैं वह प्रचार के मैदान में कहीं आपको दिखाई नहीं देते होंगे। उनको मालूम है कि सपा, बसपा, कांग्रेस को यूपी की जनता नकार चुकी है। और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ तो रही है, और इसके साथ कह रही है कि 24 का ये टेस्ट हो जाएगा। ये सच है क्या, कि आपको लगता है ये निकाय चुनाव 24 की झलक लेके? आप किसी सपा के नेता से पूछ लीजिए 24 का। अखिलेश यादव टेस्ट नहीं बोल रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं कि अगर हम ये बोल दिए तो इसमें तो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कैसे सुपड़ा साफ? सुपड़ा साफ होने वाला। एकदम श्योर हैं आप? मैं निश्चिंत। ये तो देखिए अब चलेगा टीवी पे। नहीं चलने दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी। अच्छा, लेकिन आप ये मानते हैं कि इस परिणाम को लेकर के 24 के लिए आप लोग उत्साहित होंगे? उसे सेमीफाइनल जो पार्टियां बोल रही हैं, ये सही है कि नहीं है? 24 को लेकर के तो हम 19 से ही उत्साहित हैं, 22 से ही उत्साहित हैं। ये 23 तो एक तरह से कह लीजिए कि एक बीच में हमको और चुनाव मिल गया है। जिस चुनाव को डोज है ये बूस्टर डोज भी आप कह सकती हैं, और सपा की साजिश की विफलता भी कह सकती हैं। अच्छा मौर्य साहब, इस सफर के क्योंकि आखिरी संदेश में आप एबीपी गंगा के दर्शकों से और यूपी की जनता से क्या कहेंगे, क्या दावा करेंगे? मैं यूपी की जनता, काशी की जनता से इतना ही कहूँगा कि जो डबल इंजन की सरकार है इसको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, और जो विकास का स्वरूप आप देख रहे हैं, अभी तो ये झांकी है, विकास की पूरी पिक्चर बाकी है।
तो केशव प्रसाद मौर्य जी, आप हमारे नगर क्रांति एक्सप्रेस पे आए, जनता के सवालों का जवाब दिया, अच्छा लगा। जो भी सवाल रहे होंगे जहन में, उम्मीद है कि जनता को आश्वासन मिल गया होगा, जो आप संदेश देना चाहते थे वो संदेश मिल गया होगा। मृदुला जी, आपका भी धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके हैं। नगर क्रांति एक्सप्रेस धार्मिक नगरी काशी में लगातार आगे बढ़ते हुए, और इस वक्त जिस जगह से हम गुजर रहे हैं उस जगह का नाम है मड़ुआडीह, और इन सड़कों पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक खास मेहमान हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और चलिए मैं मिलवा दूं, नगर क्रांति एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं और विद्यासागर राय जी भी हैं और बीजेपी से। शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि आज का दिन 9वां दौरा ऐसा कह के ही हमारी नगर क्रांति एक्सप्रेस में बैठे। बहुत भाग दौड़, बहुत दूर जितनी हो रही है इस मई के महीने। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 17 के 17 नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। ये बताइए कि इसी रोशनी में, निकाय चुनाव की रोशनी में आइए और ये जरा बताइए कि जो बागियों से मिल करके थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य गए थे, आप वो 12-13 जो एक नए वार्ड के जुड़े बागी हैं उनको मना लिए हैं या फिर छीटे छूट के जितने बागी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बागी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। पाठक जी, एक बात बताएं, क्योंकि काशी संतों की नगरी है और एक मांग उठ रही है यहाँ पर संतों की तरफ से कि जो हाउस टैक्स माफ करेगा, जो बिजली बिल माफ करेगा, पानी का बिल माफ करेगा, और क्योंकि ये धार्मिक नगरी है तो मांस मदिरा का जो बहिष्कार करेगा उसे हम जिताएंगे। बिल्कुल, धार्मिक संतों की मांग एकदम जायज है, उस पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मांस मदिरा है वो मंदिरों के पास बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं और इसको हम लागू करेंगे। एक बात बताएं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं निकाय चुनाव में आप प्रचार कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी सब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन ना तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से नजर आ रहे हैं, ना अखिलेश यादव, ना मायावती। क्या लगता है? उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी के पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत है। हमेशा जब जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगों को प्रमोट करना, उनको पुष्पित प्रतिफलित करना इनका प्रथम धर्म रहा है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह दिया है। अच्छा सर, ये बताएं कि पिछली बार 16 में से 14 निकाय में, निगमों में आप जीत गए थे। इस बार हम 17 में 17 जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो चलिए, अच्छा लगा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारी नगर क्रांति एक्सप्रेस में आए और हमने जनता के बीच से जो सवाल इकट्ठे किए थे उसके बौछार किए और आपने बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके हैं राजनीति के 3 बड़े दिग्गज। एबीपी गंगा की चुनाव नगर क्रांति इस वक्त ऐतिहासिक बिल्डिंग के पास से गुजर रही है। इस बिल्डिंग को संस्कृत की धुरी कहा जाए तो गलत नहीं है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से गुजरती हुई ये नगर क्रांति एक्सप्रेस आगे बढ़ चुकी है। मेहमान सवार है पूजा। बिल्कुल, और 3 खास मेहमान इस वक्त नगर क्रांति एक्सप्रेस में हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय राय जी को आप देख सकते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष है, और साथ ही साथ ओपी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक। कांग्रेस के एक ऐसे लाल, बनारसी लाल, जो कांग्रेस का साथ दिए हैं और अब प्रांतीय प्रयाग क्षेत्र से अध्यक्ष बन करके ये जिम्मा संभाले हुए हैं। अजय राय जी मुस्कुरा रहे हैं, कहाँ अपने आप को पा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, यहाँ पे आप अभी जहाँ से आपने यात्रा प्रारंभ की है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय भी कांग्रेस की देन है। ये पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, संपूर्णानंद जी संस्कृत हमारे विश्वविद्यालय जिनके नाम से वो सीएम थे, इन लोगों ने इस पूरे स्थान को बनवाया। और मैं जब ये बना था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेला विश्वविद्यालय था संस्कृत का और कांग्रेस ने बनवाया। तो कांग्रेस ने जो काम किया है, विकास किया है, और ये धरती कांग्रेस की धरती रही है। अजय जी, आपको चुनौतियां लेने का बहुत शौक है, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं और अभी तो 2024 आया भी नहीं है, आप पहले ऐलान कर चुके हैं कि फिर से एक बार उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चुनौतियाँ नहीं लेगा इंसान तो करेगा क्या? केवल लकीर के फकीर हम लोग नहीं बनते हैं और अपनी लकीर खींचकर उस पर आगे बढ़ते हैं। जहाँ जिस एरिया से गुजर रहे हैं कैंट आता है। आप सौरभ से सवाल इसलिए बनता है कि कैंट में रामनगर जुड़ गया है। रामनगर बड़ी चुनौती है गुरु। अगर यहाँ बनारसियों से पूछो तो कहते हैं पहली चीज़ कि हाउस टैक्स तो ले लिए हैं, दूसरी चीज़ की वहाँ सुविधाओं की अथाह कमी रही है। ऐसे में कितने कॉन्फिडेंट हैं कि मेयर बनाने में रामनगर वालों की भूमिका आपके कंधे पर जिम्मेदारी है? आप तो पत्रकार हैं, रामनगर का सर्वे कर लीजिए,
अच्छा। पिछले 15 वर्षों से 2 वहाँ बार से कांग्रेस इन्हीं का क्षेत्र है राय साहब पिछले के पिछले 3 बार से। पिछले 15 वर्षों से वहाँ कांग्रेस का शासन रहा और ऐसा भ्रष्ट शासन कि रामनगर की कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ 100 मीटर भी आप आंख बंद करके चल सके। रामनगर की पूरी बात हो जाती है। रामनगर की विधायक के पास बहुत जितना बजट होता है पूरे विधानसभा के लिए उसके कई गुना बजट वहाँ की नगर पालिका के पास होता है और उस नगर पालिका का अध्यक्ष 15 वर्ष से कांग्रेस का रहा। सवाल आपसे ये है कि आपको पूरे वाराणसी का पर्यवेक्षक बनाया गया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। बीजेपी का गढ़ जिस नगर को कहा जाता है उस गढ़ में आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं? कहाँ प्रचार किया? क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें आई? अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ठीक से प्रचार कर, दिन रात चल रहे हैं। इनको इतना तंग कर दिया कि इनके मुख्यमंत्री को और भारत सरकार के मंत्रियों को आना पड़ रहा है। उम्मीद यही है कि जनता के जो सवाल थे वो हमने आपके सामने रखे और आप सभी ने कोशिश की कि उन सवालों का जवाब आप दे पाए। सौरभ जी को आपने सुना और आपने ओपी जी को सुना, आपने अजय जी को सुना और अब ये तय करना होगा जनता को कि किनके वादों में किनके दावों में सच्चाई नजर आती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है, काशी की जनता ये जानती है कि विकास के मुद्दे पर या किन मुद्दों पर वोट करना है ये जनता तय करे। एबीपी गंगा की इस ऐतिहासिक क्रांति का गवाह बनने के लिए अब दस्तक दे चुके हैं योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। मेहमान हमारे साथ जो हैं उनका नाम है दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और इनके बारे में खास ये है कि जैसा ही इनका नाम है वैसे ही इन्होंने अपनी पहचान बनाई। दयालु गुरु के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और हमारे दर्शक सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपको जनता गुरु कहती है, प्रधानाचार्य भी आप रहे हैं, लेकिन दयाशंकर मिश्र दयालु के राजनीति में गुरु कौन है? देखिए, काशी में जिसको भी देखिएगा वो सबको लोग गुरु बोलते हैं। दूसरा, पेशे से शिक्षक हूँ तो गुरु अपने आप में पेशे से गुरु हूँ, लेकिन वो एक नाम काशी में कौन किसको क्या कहने लगता है, तो गुरु शब्द शुरू से जुड़ गया बीएचयू का। अगर निकाय चुनाव पे हम आए हैं, ये चुनाव क्रांति चल रही है, तो 5 साल जनता मृदुला जायसवाल को खोजी, कोरोना काल बीता, बड़ा टफ साल था ये पिछला 5, और अब आने वाले वक्त में हम लोग भी बहुत खोजे, अशोक आ जाएं, तिवारी जी आ जाएं, वो नहीं है। क्या यहाँ की जनता मेयर खोजती रहेगी? क्या मोदी योगी के नाम पर लोगों का दिल खुश रहेगा? वो आप कैंडिडेट सेलेक्ट करते वक्त क्यों नहीं ये देखते या रिफ्लेक्ट करते या आप लोग सहमति बनाते हैं? काशी में माननीय मोदी जी जब 2014 में काशी के सांसद के प्रत्याशी बने, उसके बाद से काशी की, मैंने आपसे कहा जिक्र इसीलिए पुरानी काशी का जिक्र किया कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर, यही शहर बिजली को तरसता था। एबीपी गंगा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जिस तरीके से आश्वस्त किया है कि हम निकाय चुनाव जीतेंगे, देखना होगा कि आपकी बातों पर हमारी लड़ाई निकाय चुनाव के परिणाम को है कि हमारा परिणाम, हमारा जो वोट है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। हर बार हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाता है बनारस को लेके। तो है, काशी है गुरु, लेकिन किसको गुरु बनाएगी शहर की सरकार में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर क्रांति एक्सप्रेस आगे बढ़ती रहेगी अपने रफ्तार के साथ और एक से बढ़कर एक बनारसी शख्सियत से मिलवाती रहेगी पूजा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।